नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी भारी डिमांड पे मेट्रो के बिल्कुल पास, जी हाँ, अपनी छत से आप पूरे दिन मेट्रो को निहार सकते हैं। अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पंजाबी बाग में आ गए हैं हम। पंजाबी बाग के अंदर अब रेंटल प्रॉपर्टीज़, सेल की प्रॉपर्टीज़ आती रहेंगी आपके पास धीरे धीरे। और ठीक आप मेरे जो पीछे देखेंगे, यहाँ से आपको अपनी बालकनी से जो व्यू मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल ग्रीन्स और DLF के नए मिड टाउन प्रोजेक्ट का। तो इस तरह का कुछ ग्रीन एरिया आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलने वाला है। साथ ही साथ गौर फरमाइएगा, साहिबी नदी क्या है वो पीछे है, उसको देख लीजिएगा गूगल पे क्या है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सर्टेन वो नदी है या कुछ और। दोस्तों, आज की जो प्रॉपर्टी है बहुत ही बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आपको कार पार्किंग मिलती है। 4th फ्लोर पे बहुत ही बढ़िया एक रेंटल की यूनिट मिलती है। बिना किसी देरी के सबसे पहले आप सिनेमैटिक्स देखिए, उसके बाद में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं। पंजाबी बाग ज़बरदस्त लोकेशन का फ्लैट आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नीचे अपनी गाड़ी लगाई है। गाड़ी लगाने की जगह हम आपको दिखा चुके हैं। इंडिपेंडेंट फ्लैट रहेगा हर फ्लोर पे आने के लिए। ये स्टेयरकेस आप लेके ऊपर तक आ सकते हैं। अब सबसे पहले एंटर करते ही आपको लिविंग हॉल में दाखिल होते हैं। तो लिविंग हॉल और लेआउट में आपको बता देता हूँ किस तरह का रहने वाला है। क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हवा ही हवा मिलेगी। 2 बेडरूम इस तरफ, 1 बेडरूम इस तरफ, किचन इस तरफ, एक कॉमन वॉशरूम इस तरफ और अटैच वॉशरूम। इस तरह का कुछ हमारे को लेआउट मिलता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की साइज़ की बात करते हैं तो 12 बाय 12 के साइज़ में आपको ये प्रॉपर लिविंग एरिया मिलता है, जहाँ पे आप आराम से अपना सोफ़ा प्लान कीजिए। और जो वॉल्स हैं बिल्कुल फ्रेश काम हो रखा है इनके ऊपर। वेंटिलेशन के लिए आपको ये वाली विंडो ओपन करनी पड़ेगी और वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा ज़बरदस्त। AC एंड ऑल आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी AC फिटिंग्स को यूज़ करके अपना AC प्लान कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो फ्लैट है बिल्कुल अभी न्यूली रेनोवेट हुआ है। सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया कंडीशन में आपको काम मिलता है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का साइज़ क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, टाइल आप देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक टाइल ही टाइल यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है, आपका वेस्टर्न सीट, साथ ही साथ हाथ धोने के लिए सिंक, एक बढ़िया सा शानदार सा बिल्कुल टच वाला मिरर। और इसके बाद में साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ भाई दोस्तों यहाँ पे कम से कम नहीं तो ना साइज़ 6, 7, 8, 8.5 फीट चौड़ा और 6 फीट 6 बाय 8.5 के साइज़ में आपको ये वाला वॉशरूम मिलता है। मोटा मोटा एग्जैक्ट नंबर पे मत जाइएगा, कई बार कमेंट आते हैं आपने 1 फुट कम कैसे बता दिया। तो 1 फुट कम 1 फुट ज़्यादा हो जाता है, क्या करें। खैर आइए थोड़ा सा आगे, अब आपको दिखाते हैं। ये है हमारा पहला बेडरूम। सामने कीर्तन चल रहा है, शायद आपको उसकी आवाज़ आए शायद ना आए, बट फिलहाल चल रहा है तो इंश्योर कीजिएगा आपको मेरी बात सुनाई दे। अब यहाँ पे दीवारों पे आप काम देखेंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम, डिज़ाइन, पेंटिंग, फुल कलाकारी की गई है। एक घड़ी लगाई गई है जो कि फ़िलहाल बंद है। बंद घड़ियाँ वैसे घर में रखनी नहीं चाहिए, तो आप जाते ही इसमें घड़ी में अपना सेल डाल देना, ये घड़ी चालू हो जाएगी और आपका वक्त बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमें काफ़ी बढ़िया शानदार अलमीरा, वार्डरोब, जो भी आप इसे कहना चाहें वो मिलता है, जिसके अंदर आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के साइज़ की बात करते हैं, करीब करीब 120 गज के आसपास का मुझे मोटा मोटा डायमेंशन लग रहा है, शायद उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। वेंटिलेशन की बात करते हैं,
सो दोस्तों ये है हमारी वेंटिलेशन इस विंडो से, और ऊपर वाले जंगले से आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। ऊपर जब आप प्रोफाइल लाइट्स का काम देख रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, अभी लाइट्स लगी हुई हैं, इनके जो कवर हैं प्रोफाइल के वो अभी नहीं लगे हुए हैं, तो वो कंप्लीट होके आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, आप इसको जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मिलती है हमें एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त साइज़ में रनिंग बालकनी प्लस एक बार नीचे की ओर नज़र डालिए। इतने चौड़े रोड पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कोई मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम इस वाले डोर को बंद करते हैं तो हम दूसरे वाले डोर से अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें अंदर से जाना पड़ेगा। आ जाइए चलते हैं वापस, आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। यहाँ पे आते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम में। भाई इसका साइज़ अगर हम देखें तो साइज़ में अंदाज़ा लगा के बताऊँ तो 14 फीट ये इस तरह से लंबा है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 11 फीट आपका चौड़ा होगा। इस पे इस वाली वॉल के ऊपर भी पेंट का ही टेक्सचर वाला काम किया गया है। यहाँ पे पूरे में आपको पेंट का ही टेक्सचर्ड वर्क मिलेगा, कहीं पे भी वॉलपेपर यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, ऊपर प्रॉपर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, कंसील लाइट लगी हुई है, और यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो हमारी रनिंग बालकनी को दोबारा एक्सेस भी कर सकते हैं। सो दोस्तों अगेन ये मतलब आपके जो दोनों बेडरूम हैं अच्छे से कनेक्टेड है। और अब चलते हैं हमारे फाइनली किचन की ओर। यहाँ पे गणेश जी बनाए गए हैं, और इधर आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी सारा एरिया दिया गया है। पुराने टाइम की प्रॉपर्टी है जिसको पूरा का पूरा रेनोवेट किया गया है, बट यस वेंटिलेशन वाइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। द ओनली थिंग जो मुझे समझ नहीं आ रही है, जो मुझे बॉदर कर रही है, वो ये है कि पंजाबी बाग जैसी लोकेशन में इस प्रॉपर्टी का रेंटल इतना रीज़नेबल कैसे है। हो सकता है उसकी कोई ख़ास वजह हो। यहाँ पे देखते हैं हमें इस बेडरूम का साइज़ मिलता है करीब करीब अगेन 12 फीट बाय 12 फीट के साइज़ में। ये मोटा मोटा आपका बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे पता नहीं कौन सा पत्थर यूज़ किया गया, बट उसकी शाइन बहुत बहुत अमेजिंग आ रही है, काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। अब यहाँ से इस वाले डोर को ओपन करके हम शायद अपने वॉशरूम को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है हमारा सेकेंड वॉशरूम विच इज़ अटैच्ड टू योर बेडरूम। यहाँ पे एक विंडो दे रखी है, और बाकी टाइल्स का काम यहाँ पे भी हो रखा है, प्रॉपर टाइल्स लगे हुए हैं। और इस वाले डोर के ऊपर हमें मिल जाता है मिरर, तो इस मिरर में आप अपने आप को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे फाइनली किचन की ओर। तो किचन में आपको लेके चलते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी किचन। तो क्रॉस वेंटिलेशन, जिस क्रॉस वेंटिलेशन की मैं आपको बात बता रहा था, आप देखेंगे तो हमें फर्स्ट वाले दोनों बेडरूम पे मिलती है बड़ी रनिंग बालकनी, और यहाँ पे किचन प्लस हमारे तीसरे बेडरूम के अंदर हमें मिलती है पीछे वाली बालकनी। तो ये क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर काम की बात करते हैं तो काम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। बाकी आप एक बार ओनर से फाइनल जब करेंगे इस डील को, तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या एक्स्ट्रा और करवाना चाहते हैं। बाकी बास्केट्स और जितने भी पल्ले होते हैं वो सारा का सारा काम इसमें होना ही होना है, फॉर श्योर होना है। और ये यहाँ पे हमें पूरा पत्थर मिल जाता है दीवारों पे। सामने वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट वेंटिलेशन है, इस तरफ से खोलेंगे तो अगेन सामने कैपिटल ग्रीन्स और ग्रीन बेल्ट देख सकते हैं। अब फाइनली आ जाते हैं हमारी लास्ट बालकनी पे और दिखाते हैं उसके अंदर हमें कैसा व्यू और क्या मिलता है। सो दोस्तों ये है हमारी बालकनी। आ जाइए बालकनी में, उस तरफ से खड़े हो जाइए। जो आप सामने टावर देख रहे हैं दैट इज़ कैपिटल ग्रीन्स। वो DLF का कैपिटल ग्रीन्स है जो ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। सामने जो आप देख रहे हैं वो नया वाला प्रोजेक्ट है DLF का मिड टाउन, वो बन के रेडी हो रहा है। इस तरफ जो आप ये नदी देख रहे हैं इसको साहिबी नदी बोलते हैं। नीचे की तरफ अगर आप नज़र मारते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है बेंचेस लगे हुए हैं, उधर कुछ झूले लगे हुए हैं, और इधर भी आप देखेंगे तो सामने ओपन थोड़ा सा जिम टाइप बना हुआ है। तो मनोहर पार्क ये लोकेशन का नाम है। सो दोस्तों ये लोकेशन है हमारी अशोक पार्क मेन का, मेट्रो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा पास में है। हमें इसके अंदर स्टेयरकेस मिलता है ऊपर आने के लिए, टेरेस एक्सेसिबल सबके लिए है।
आप जैसे भी इसको फाइनल करना चाहें प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। इसके अंदर कोई खास काम नहीं रह गया होने के लिए। रेंटल की बात करते हैं, रेंटल बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। नॉमिनल रेंट के साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट और सारी चीज़ें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। 3 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का रनिंग रेंट प्लस ब्रोकरेज, ये इसमें पेमेंट प्लान रहेगा। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में स्टिल कोई डाउट है, ये वाला प्रॉपर्टी कोड नोट डाउन कीजिए, हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। सेल और रेंटल की इंक्वायरीज़ के लिए आप आशीष का नंबर डायल कर सकते हैं 9999705470। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी इन्वेंट्री है जिसे आप अपडेट करवाना चाहते हैं, हमारे चैनल पर लिस्ट कराना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जो भी आपके पास है, उसके लिए आप सेकेंड नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9999605470, जो कि मेरा नंबर है दीपक का। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।